गुरलीन परिवार के सामने परिवार के बाकी की रस्मों के बारे में पूछती है कि वो करना है या नहीं, क्योंकि अंगद शादी तो कर लिया है दारजी के कहने पर साहिबा को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है और बोलता है कि उसके साथ और कोई नौटंकी नहीं करनी और बोलता है कि जिंदगी ने बहुत गंदा खिलवाड़ कर दिया है उसके साथ ये शादी करवा के और कोई खेल खेलने में दिलचस्प नहीं अब उसको, और साहिबा को लड़की बोलकर संबोधित करता है। साहिबा जो सब कुछ सुन रही है कुछ नहीं बोलती जब गुरलीन आगे बोलती है कि अगर अंगद नहीं चाहता तो आगे कुछ नहीं करेंगे और सबको अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। पर तभी अंगद एक और शर्त रख देता है और वो ये है कि साहिबा उसके कमरे में नहीं रहेगी, और अंगद के मुंह से ये बात सुन सभी चौंक जाते हैं और अब वीर को साहिबा की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो अंगद को समझाने की कोशिश करता है कि अब साहिबा उस घर की बहू है और अगर वो अंगद के रूम में नहीं सोएगी तो कहाँ सोएगी। पर अंगद एक नहीं सुनने वाला और बोलता है कि उसे नहीं पता साहिबा कहाँ सोएगी, बस उसको अपने रूम में कोई गंदगी नहीं चाहिए। और वीर उदास हो जाता है पर साहिबा जवाब देती है कि उसे भी अंगद के कमरे में नहीं रहना है और ये सुन और चौंक जाते हैं परिवार वाले। पर फिर एक बार गुरलीन पूछती है कि आखिर वो साहिबा को कौन से कमरे में लेकर जाए, पर मनबीर एकदम से बोल देती है कि घर के सभी कमरे फुल है और कोई कमरा खाली नहीं क्योंकि गेस्ट और फ्रेंड्स आए हुए हैं। पर जब एक बार और गुरलीन पूछती है कि आखिर साहिबा कहाँ रहेगी तो जवाब में अंगद कहता है सर्वेंट क्वार्टर्स है ना और कोई कमरा तो खाली होगा जरूर वहाँ। पर गुरलीन और वीर को ये बात अंगद की पसंद नहीं आती और एक बार फिर गुरलीन बोलती है कि अंगद ऐसे कैसे कह सकता है, साहिबा घर की बहू है कोई नौकर नहीं। पर मनबीर आगे बोलती है कि वो साहिबा को अपनी बहू नहीं मानती और बोलती है कि साहिबा वहाँ सिर्फ और सिर्फ दारजी की वजह से है और साहिबा को उसकी बहू कहकर नहीं बुलाए कोई भी। पर अब साहिबा जो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी इतने देर से बोलती है कि परिवार वाले उसकी फिक्र ना करे और क्योंकि वो एक मिडिल क्लास परिवार को बिलोंग करती है वो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेगी। पर जब एक बार फिर अंगद तंज कसता है कि ऑफ कोर्स साहिबा एडजस्ट तो कर ही लेगी क्योंकि उसे तो लो लेवल में रहने की आदत है और उनकी लाइफस्टाइल कहाँ देखी होगी, तो तभी साहिबा अंगद को जवाब देती है कि उसके घर में ऐसी रिवाज नहीं थी, बल्कि उसके घर में यानी मायके में तो जब कोई गेस्ट या नया कोई आता था तो उसके लिए खास खातिरदारी और आराम देखी जाती थी ताकि नए मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। और सबके सामने अंगद से कहती है कि उसका बड़ा घर होने के बावजूद सब परेशान हैं और बोलती है कि बंदे का घर नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। और शायद ये कहकर साहिबा सबके मुंह पर तमाचा मारती है उनके बड़े घर को लेकर और सब साहिबा की बातें सुन ही रह जाते हैं। पर अंगद साहिबा को अब चैलेंज करता है कि वो भी देखना चाहता है कि कितने दिन तक साहिबा चैन से रह पाएगी आखिर उस घर में जहां उससे कोई अपनाया नहीं है। और मनबीर भी अंगद का पक्ष लेते हुए कहती है कि साहिबा ये नहीं समझ ले कि उसकी कही बातों से किसी पर भी असर होने वाला है और दारजी के पास जाकर रोने गाने की जरूरत नहीं है साहिबा को। और आगे और बोलती है कि जितना साहिबा को मिल रहा है उसके काबिल भी नहीं है साहिबा।
और साहिबा जो अपने स्वाभिमानी से जीते आई है अभी तक, उसे समझ नहीं आती कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और इतने ताने सुनना पड़ रहा है उसे। पर जवाब बिल्कुल नहीं देती अपनी सासू माँ यानी मनबीर को। अब आगे साहिबा इस बड़े घर वालों के साथ कैसे निभाती है अपना रिश्ता, देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की अपडेट्स यहीं पर।